चलिए, आज की क्लास में अगेन मैं आपको मैथ क्लास के कुछ और फंक्शंस बताऊंगा। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कुछ रेडीमेड मेथड्स पढ़ाए थे, लाइक मिन, मैक्स, फ्लोर, सील, एसक्यूआरटी, सीबीआरटी। ऐसे फंक्शंस का हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक मेथड आपको समझना होगा लॉग करके। लॉग, दिस फंक्शन रिटर्न्स द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ डबल वैल्यू एज अ पैरामीटर। यहां पर एक पैरामीटर हम लेंगे, जो पैरामीटर होगा वो डबल टाइप का होगा, और ये वैल्यू भी किस तरह की रिटर्न करेगा? डबल टाइप की। बट आप ये ध्यान रखना, इसका जो बेस होगा वो ई होगा। ई की एक कोई फिक्स वैल्यू थी। तो अब आपका ये टेस्ट नहीं किया जाएगा कहीं पर भी कि बताइए इस लॉग में यहां पर मैं 575 लिख दूं तो उसका आंसर क्या आएगा। फिर तो मैथ की नॉलेज हो गई ना। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि लॉग नाम का जो मेथड है उसमें आप कोई वैल्यू डालेंगे, उसका बेस जो होगा वो ई होगा, और ई की जो वैल्यू होगी, ई की जो वैल्यू होगी उसको वो बेस मान रहा होगा। बट अगर हमें बेस 10 चाहिए, अगर बेस 10, तो हमारे पास एक रेडीमेड मेथड और होता है विच इज नोन एज द log 10, विच इज नोन एज व्हाट? log 10। तो मैथ डॉट लॉग, और एक मेथड हमारा कौन सा है बेटा? log 10। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दो मेथड हैं, ये log है और एक कौन सा है? log 10। log के केस में बेस ई है, और यहां पर बेस हमारा क्या होगा? 10 होगा। यहां पर जैसे log मेथड में 6.25 दे दिया, उसका जो रिजल्ट आया होगा वो किस में आ गया होगा? m में। यहां पर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को मैंने किस में लिख दिया है बेटा? शॉर्ट फॉर्म में, राइट। एक नया मेथड देखते हैं, वेरी मच इंटरेस्टिंग। कई सारे क्वेश्चन गारंटीड बोर्ड में एक क्वेश्चन तो इसका जरूर आता है भाई। तो आप इस चीज को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ डबल वैल्यू। ये जो फंक्शन है ना भैया, दिस फंक्शन रिटर्न्स अ डबल वैल्यू विच इज, प्लीज, इसका जो आंसर आएगा ना रेंडम का मतलब ही होता है पहले नंबर तो आप जज नहीं कर सकते, और जो आंसर होगा विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर लेस देन 1.0 तक होगा। लेस देन इक्वल भी नहीं होगा भाई, उसमें लेस देन इक्वल भी नहीं होगा। दिस फंक्शन रिटर्न्स अ डबल वैल्यू विद अ पॉजिटिव साइन greater than or equal to 0.0 and less than 1.0. This function returns a random real number. रियल का मतलब होता है दशमलव वाली वैल्यूज। रियल का मतलब क्या होता है? दशमलव वाली वैल्यूज। पब्लिक स्टैटिक डबल रैंडम। अब आपको ये बताना चाहूंगा, इसमें एज अ पैरामीटर कुछ भी नहीं है। इस लाइन को मैंने 2 बार लिखा भाई, आप देख रहे हैं। एक बार आंसर हमारा ये आ रहा है और एक बार ये आ रहा है। अगर मैं इसे अभी भी चला के देखूं तो ये पक्की बात है कि ये तो आंसर नहीं आएगा। तो ये अपने आप पता लग जाएगा कि रैंडम का मतलब क्या होता है। आप एक बार इसे चला के देखिए। मैंने ब्लू से ओपन किया, टेक सम टाइम टू ओपन। इस मैथ डेमो में ही ले लेते हैं, चलिए। पुराना ये मेन में से ये कंटेंट आपने हटा दिया और आप इससे लिखिए। दोनों को लिख लीजिए, दोनों का आउटपुट ही अलग अलग आ रहा होगा, राइट। मैंने यहां पर आके इन दोनों लाइंस को पेस्ट कर दिया। कंपाइल करिए इसे। सी, नो सिंटेक्स एरर, कोई एरर नहीं आ रही है यहां पे, राइट। अब आप इसे एक बार रन कराइए। राइट क्लिक किया, वॉइड मेन में गए, देन क्लिक ऑन ओके बटन। देख रहे हैं आप, क्योंकि रैंडम का रिटर्न टाइप तो डबल होता है, तो ये एक्यूरेसी की हदें पार कर देता है। आप देखो यहाँ पे बाद में क्या रहा है? 792, और यहाँ पर क्या रहा है? 684। ये ध्यान रखना,
मैं दोबारा से अगर चलाऊंगा तो ये आंसर नहीं आएगा। सी, पहले यहां पर 792 था, अब क्या होने लग गया देखना आप, 549 549। तो ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर समझाई। चलिए थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। वो कैसे, देखिए, रैंडम, ये एक प्रोग्राम ही बना रखा है, क्लास रैंडम, दिस इज मेन, रैंडम नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो देखो मैथ क्लास का ये फंक्शन है ना रैंडम। पहले नंबर तो आपको ये समझना है कि इसमें कोई पैरामीटर हम सप्लाई नहीं करते, और यह किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है भैया, डबल टाइप की। अब मैं आपसे इसका आंसर पूछूं, यू कैन नॉट गिव द आंसर ऑफ इट। आप बस मुझे इतना बोल सकते थे कि सर इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर लेस देन 1.0 के बीच में आएगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो आप प्लीज लिखें गॉट इट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम यू। रैंडम फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, 0 पैरामीटर लेता है, डबल टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, और जो वैल्यू होती है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 और लेस देन 1.0 तक होती है। ग्रेट, आकाश, युवराज, अदीब, अंबर, ग्रेट। अब आपको एक पॉइंट बताता हूं यहां पर। अब आपसे कोई ये कह सकता था, देखिए ये बहुत ट्रिकी है और गारंटीड आप इससे ढंग से सीखिए प्लीज। कोई आपसे ये कह सकता था यार मुझे जो रैंडम नंबर चाहिए वो मैं 1 से और 10 के बीच में चाहता हूं। नेचुरली तो इसकी आदत क्या है भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर टू लेस देन 1.0 तक होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0.0 से लेकर कहां तक होता है, लेस देन 1.0 तक। बट अब हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया ना, अब हम क्या चाहते हैं 1 to 10। तो 1 to 10 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या पॉइंट्स हैं वो आप एक बार प्लीज देख लीजिए। टू गेट एन इंटीजर रैंडम नंबर बिटवीन 1 and n, n इज द अपर लिमिट। लेट अस अज्यूम आपने यहां पर फिर n की वैल्यू 10 दे ली, तो आप देखिए मैथ डॉट रैंडम इंटू एन, जो अपर वाली वैल्यू होती है उसे यहां पे इंटू एन करा दो भाई साहब। और चूंकि रैंडम मेथड का रिटर्न टाइप डबल होता है, बट हमें तो अब ये इंटीजर में चाहिए, तो एक कास्टिंग पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, यहां पर इंट को ब्रैकेट से कास्ट कर दिया ना मैंने, इसका मतलब वो वैल्यू अब एक्सप्लिसिटली आपने किस में कन्वर्ट करा दी, इंटीजर में, और यहां +1 लिखा हुआ है। तो ये मेरी लोअर लिमिट होती है, दिस इज माई व्हाट, लोअर लिमिट, और ये मेरी क्या होती है, अपर लिमिट, वेयर n इज द अपर लिमिट ऑफ द इंटीजर, वेयर n इज द अपर लिमिट ऑफ व्हाट, ऑफ द इंटीजर। मैं उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आई होगी कि वेयर n इज द अपर लिमिट। क्यों ना मैं आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकली एक डेमो आपको पढ़ाऊं। तो चलिए एक डेमो आपको डिस्कस करता हूं, रैंडम डेमो 1, दिस वन। आप स्टेप बाय स्टेप इसे समझिए। इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, डॉट स्टार का मतलब होता है इस पैकेज में से हम कोई सी भी क्लास यूज कर सकते हैं। आप चाहो सब मुझे ये पसंद नहीं है तो आप यूटिल डॉट स्कैनर भी लिख सकते थे, इट इज योर विश। क्लास बना ली, दिस इज मेन, मैंने आपको ये बताया कि अब ये आदत डाल लीजिए, आप स्ट्रिंग आर्गस लिखना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। सबसे पहले मैंने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, हम इनपुट कहां से ले रहे हैं, कीबोर्ड से।
तो कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए युवराज भाई, कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम यहाँ पे system.in का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? system.in का। अब आपसे कहा यहाँ पे प्लीज एंटर द अपर लिमिट इन नंबर्स। आपने इसे देखकर कोई एक नंबर डाला और वो नंबर हमारा n में आके स्टोर हो गया होगा, वो मैं 10 लूंगा गारंटीड। नेक्स्ट इंट करके एक मेथड होता है, अभी अभी ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, तो क्यों ना आपको इसे चला के दिखा दूं एक बार में। इस पूरे प्रोग्राम को, ये वाला कोड जो है दिस वन, इसको उस मैथ डेमो के अंदर जाके रख देते हैं। यहां पर एक एरर आएगी, वो एरर क्या होगी मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अब वो इस स्कैनर को नहीं पहचान पा रहा। अब वह इस स्कैनर को नहीं पहचान पा रहा, क्योंकि ये स्कैनर तो एक पैकेज को बिलोंग कर रहा था ना, तो उस पैकेज को आपको यहां लिखना पड़ेगा भैया। कहां पर लिखना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं आपको अभी। import java.util.star, मैंने यहां पर सेमीकोलन लगा दिया, राइट। import java.util.star, और देखिए कंपाइल किया। अब यहां पर वो खुद ये कह रहा है कि नो सिंटैक्स एरर, अब कोई एरर इसके अंदर नहीं है। आप एक बार इसे रन कराइए। राइट क्लिक किया, मेन में हम आए, देन क्लिक ऑन ओके बटन। प्लीज एंटर द अपर लिमिट। यहां पर आप लिख दीजिए भाई 10। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखिए रैंडम नंबर हमारा क्या आ गया? 10 ही आ गया। ये संयोग वाली बात है भाई। अगली बार फिर मैं जानबूझकर 10 ही डालूंगा, जिससे मैं आपको ये भरोसा दिला पाऊं कि आंसर कुछ और भी आ सकता है। अब के देखना रैंडम नंबर कितना आ रहा? 3। तो यानी कि जो नंबर अब जनरेट होगा वह 1 और 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आप इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझें, और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप इसके लिए एक प्रॉपर कॉपी बना लें, जिसके अंदर मैं प्रोग्राम ही प्रोग्राम देखूंगा भाई। सो मैं आपको किसी दिन बुला लूंगा इंस्टीट्यूट पे, एक दिन किसी दिन आप बस होमवर्क ही दिखाने के लिए आ गए मुझे। यहां पर सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, प्लीज एंटर द अपर लिमिट इन द नंबर, और एन में आपने क्या स्टोर कर लिया था बेटा? 10। ये लाइन समझो, मैथ डॉट रैंडम से कोई भी रैंडमली एक नंबर जनरेट हुआ, इनटू एन जो अपर लिमिट है उसका इनटू हो जाता है, यहां पे उसकी कास्ट करा ली मैंने इंटीजर से, और +1। आपको बस ये सिंटेक्स सीखना है कि ये मेरी लोअर लिमिट होगी, दिस इज नोन एज व्हाट? लोअर लिमिट। ये मेरी क्या है? एक लोअर लिमिट है, और एन जो होगा वो मेरा अपर लिमिट होगा। एन जो होगा वो मेरा क्या होगा? अपर लिमिट। हो सकता है अभी आपको इसमें कठिनाई हो रही हो, तो चलिए मेरे पास कुछ और चीजें हैं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी लोअर लिमिट अब 1 हो। मैं क्या चाहता हूं पता है? कि अब रैंडम नंबर तो जनरेट होना चाहिए, रैंडम नंबर तो जनरेट होना चाहिए, वो 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, बट वह किसके बीच में होना चाहिए भाई साहब? 10 और 20 के बीच में। So to get an integer random number, to get an integer random number between m and n, तो भाई साहब लोअर लिमिट तो होगी यहां m, वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, तो यहां पे बोल रहा है ना वो देखो, where m and n are the lower and upper limit of the integer number respect में क्रमश है। आपको +1 की जगह पे तो लिखना m, और जो अपर लिमिट है उसमें से क्या करेंगे, जो शुरुआत के जैसे 10 से 20 है, तो शुरू के 10 छोड़ने भी तो पड़ेंगे भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा n-m, ये वाली चीज। तो पुराने वाले प्रोग्राम से ये मिलता जुलता ही है। आप इसका कोड एक बार प्लीज जरूर देखें, दिस वन।
हमने वही इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज। इंपोर्ट किससे किया है बेटा? जावा का यूटिल पैकेज। अब ये आपको घर पर करना चाहिए। अब मैं आपको डांटने वाला तो हूं नहीं। इंपोर्ट किया जावा का यूटिल पैकेज, क्लास बन गई। दिस इज द मेन मेथड। आप वीडियो को पॉज कर कर आप ये प्रोग्राम लिख सकते हैं। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। प्लीज एंटर द लोअर लिमिट इन नंबर्स। भाई साहब जो नंबर आपने लिया होगा, वो किस में आके स्टोर हो गया? एम के अंदर। जैसे लोअर लिमिट मान के चलिए आपने एम की वैल्यू कितनी ले ली? 10। फिर ऐसे ही बोला आपने प्लीज एंटर द अपर लिमिट। नेक्स्ट हिंट से फिर एक वैल्यू ली और एन के अंदर आपने क्या वैल्यू ले ली बेटा? 20। समझ रहे हैं आप? अब यहां पर आप देखिए, यहां मैथ एक क्लास है डॉट रैंडम। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन रैंडमली। प्लीज इसमें बस आपको ही पहले हम इंटू एन कर रहे थे, अब इंटू पहले एन माइनस एम। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 से पहले वाली वैल्यूज को तो छोड़ना पड़ेगा ना। और यहां पर ये हमारी लोअर लिमिट हो गई। ये कास्टिंग क्यों करनी पड़ती है भाई हमको? ये कास्टिंग इसलिए करनी पड़ती है कि रैंडम मेथड का जो रिटर्न टाइप है, अदीब, आकाश, रैंडम मेथड का जो रिटर्न टाइप है वो डबल है। क्या है? डबल। तो इसकी हमने कास्टिंग करा देते हैं यहां पे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए था कि रैंडम फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देते। दूसरा मुझे आपसे ये जानना है कि लोअर लिमिट हमेशा यहां होती है और अपर लिमिट आप हमेशा इस जगह पर देते हैं। चाहो तो इसे भी करके देख सकते हैं आप लोग। मैंने इसके बीच के कोड को यहां से लिया है और इसे मेन के अंदर रख दिया। राइट, मेन के अंदर आप कंपाइल करिए, नो सिंटैक्स एरर। आप चाहो तो इसे एक बार चला के देखें। मेन में आए, ओके, प्लीज एंटर द लोअर लिमिट। यहां पर क्या लिखा मैंने? 10। प्लीज एंटर द अपर लिमिट विच इज व्हाट? 20। प्लीज एंटर द अपर लिमिट। एक तो मैंने यहां पर क्या लिखी? लोअर लिमिट लिखी। दूसरा मैंने यहां पर क्या लिखा? अपर लिमिट लिखा। तो द रैंडम नंबर इज व्हाट? 12। जो रैंडम नंबर है वह क्या है? 12 है। अगली बार चलाएंगे तो कुछ और आ सकता है। इंपॉर्टेंट इज कि वो 10 और 20 के बीच में आ रहा है। इंपॉर्टेंट इज कि वो किस किस के बीच में आ रहा है बेटा? 10 और 20 के बीच में। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन देखा था किसी बोर्ड के पेपर में। जैसे आपने कभी टॉस किया हो, उसमें दो ही चीजें होती है, हेड और टेल। उसी के बारे में आपको बता रहा है बस ये। The random function can be used to obtain the result head or tail randomly. When a coin is tossed, the function can be used as, ये मैथ क्लास का एक फंक्शन है। What is the function का नाम? random into 2, math dot random into what? 2। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि रैंडम का जो रिटर्न टाइप होता है वो तो डबल होता है। ये हमारी अपर लिमिट हो गई। तो आपको इससे नीचे की चीजें मिल जाएंगी 0 और 1। इस वाले कोड में जब हेड और टेल की अगर कोई बात करे आपसे, तो यहां पे इंटू 2 कर दीजिए आप। इंटू क्या कर दीजिए? 2। तो ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा बताइए? व्हाट काइंड ऑफ द वैल्यू इट इज गोइंग टू रिटर्न? यह किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? इंटीजर टाइप की। यह किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा बेटा? इंटीजर टाइप की। और वो वैल्यू हमारी यहां पर आके स्टोर हो गई। तो हियर द वैल्यू ऑफ n is 0 or 1. So obtained can be assumed as what? Tail or head। दो ही चीजें हो सकती हैं इसमें, into 2। तो क्यों ना मैं आपको इससे भी करके दिखा दूं। अब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ग्रामेटिकल चीजें हैं।
कि लोअर लिमिट कहाँ लिखनी है, अपर लिमिट आपको कहाँ लिखनी है, ये पॉइंट आपको उसमें देखना पड़ेगा। Remove the all things. Compile this, semicolon expected, compile, no syntax error. See this. राइट क्लिक किया, मेन में आए और मैंने कहां क्लिक किया, ओके पे 0 आ रहा है भाई। अगली बार चला के देखिए, हो सकता है फिर से 0 आ जाए, ये नहीं कि 1 ही आना चाहिए, बट आएगा दोनों में से कोई ना कोई एक ही, 0 या 1। सी तीसरे अटेम्प्ट में यहां पर उसने क्या दिया, 1 दिया। तो इस वाले प्रोग्राम को आप एक बार वहां पे सेव करा सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया random demo 3, कॉपी दिस, हम यहां पर आए, राइट क्लिक न्यू और इसे सेव करा दिया, random demo 3 .java, random demo 3, मैक्सिमाइज इट। सो आपने एक चीज नोटिस की, शुरुआत में रैंडम को मैंने बिल्कुल प्लेन पढ़ाया था, मैथ डॉट रैंडम। फिर मैंने आपको चीज बताई थी 1 to 10, फिर मैंने आपको बताया 10 to 20, और फिर मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की हेड और टेल, हेड और टेल, इतना मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। अब ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, ये ओवरऑल 6 होते हैं भाई। आपने मैथ इतनी पढ़ी हुई है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, तो ये 6 फंक्शन होंगे। आप थोड़ा सा आइडिया इसका ले लीजिए, इसकी फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम करेंगे। तो देयर आर सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस which are frequently used in mathematics to find the sine, cosine and tangent values respectively of a given angle. ये 3 फंक्शन है। इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ये वैल्यू लेता है वो रेडियंस में लेता है। 2 ही तरह की वैल्यूज होती हैं, डिग्री और रेडियंस। तो साइन कॉस टेन जो है वो रेडियंस में वैल्यू लेता है, इसके जो अपोजिट होंगे वो डिग्रीज में वैल्यू लेते हैं। तो रेडियंस में किसी भी वैल्यू को लेने के लिए एक रेडीमेड मेथड होता है, टू रेडियंस। ऐसे ही डिग्री की अगर मैं बात करूं तो वहां पर एक मेथड होता है 2 डिग्रीज। ऐसे करके हमारे पास 2 मेथड होते हैं। हियर आर्गुमेंट x इज एन एंगल whose values are assigned in what, radians. Here argument x is an angle whose values are assigned in what, radians. तो मैं आपसे क्या कहूं, मैथ डॉट साइन और ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया, x। आपको ये समझना पड़ेगा दिस फंक्शन रिटर्न किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, डबल टाइप की। ये वाली बात समझना होगा यहाँ पे कि हियर आर्गुमेंट x इज एन एंगल, ये एंगल है और इसकी जो वैल्यू होती है वो किस में होती है भाई साहब, रेडियंस में। ये यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं, जनरली द एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, thus it is necessary to convert them into the radians. नॉर्मली जो एंगल्स होते हैं वो डिग्रीज में होते हैं, बट रेडियन में कन्वर्ट करने का ये कोई फॉर्मूला है, डिग्री इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियन इंटू 1 डिवाइड बाई 180। हमें इसमें नहीं जाना, आपको इसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं जाना है, मेरे पास तो रेडीमेड मेथड है 2 रेडियंस। अब यहां पर बता रहा है ये साइन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहा है। देखो कह रहा है
the value passed in this function should be in what? Should be in radians. The value passed in this function should be in what? Radians. If the argument is 0, if the argument is 0, then result is again 0. यहां पर मैं अगर आपकी जगह होता तो ये टर्म सीख पाता बस, कि मेथड के अंदर जो हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो कौन सा है? रेडियंस. ऐसे ही कॉस है. दिस फंक्शन रिटर्न्स द ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन ऑफ एन एंगल वेयर एंगल इज इन व्हाट? रेडियंस. ये बातें इंपॉर्टेंट समझनी थी आपको. दिस फंक्शन हैज वन मैंडेटरी आर्गुमेंट. तो भाई चाहे वो साइन हो, कॉस हो, हर एक में एक आर्गुमेंट तो हम सप्लाई कर ही रहे हैं. देखो कह रहा है ना, दिस फंक्शन हैज वन मैंडेटरी पैरामीटर एंगल विच इज इन व्हाट? रेडियंस. तो देखिए 45 दे दिया था मैंने. अब नॉर्मली जो एंगल होते हैं वो तो डिग्रीज में होते हैं. सो हाउ यू कन्वर्ट? तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, विच इज नोन एज द टू रेडियंस. मैथ डॉट टू रेडियंस, और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? 45. ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा? 45. सो रेडियंस में आपको ये एक चीज और बताना चाहूंगा, जावा में मेथड की शुरुआत हमेशा स्मॉल लेटर से होती है. मेथड की शुरुआत हमेशा किससे होती होगी बेटा? स्मॉल लेटर से. सो थोड़ा सा आगे चलते हैं. चलिए, अब ये असाइन, इनके जस्ट अपोजिट फंक्शन है भैया. ये दिस फंक्शन रिटर्न्स द ट्रिग्नोमेट्रिक साइन ऑफ एक्स रिटर्न्स एंगल इन व्हाट? रेडियंस. तो ये लेता किस में वैल्यू? डिग्रीज में. देखो यहां पर मैंने किस में वैल्यू लेने की कोशिश की है भैया? डिग्रीज के अंदर. सो दैट्स इट. ये जो वैल्यू रिटर्न करता है वो किस में करेगा? रेडियंस में. अगर आप उसे डिग्री में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप 2 डिग्रीज नाम का एक मेथड लगा दें इसमें. आप इसमें बहुत ज्यादा न जाकर आप बस इतना समझें कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस. किसी भी चीज को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, हमारे पास एक मेथड होगा 2 डिग्रीज. हमारे पास एक मेथड होगा 2 डिग्रीज. और अगर रेडियन में अगर कन्वर्जन होगा तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होगा 2 रेडियंस. अब मैं आपसे एक मेथड की बात करूंगा रेंट की. मैं आपसे एक मेथड की बात करूंगा और उस मेथड का नाम क्या है? रेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन. ये रैंडमली वर्ड यूज नहीं होगा, राउंड होता है यहां पे. ये मेथड में आपको युवराज बताऊं, फॉरगेट द पास्ट. ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अ बिट लाइक लिटिल ट्रिकी. ये रेंट सीखना बहुत जरूरी है भाई. ये मेरा मानना है, रेंट कम लोगों को समझ में आता है. रेंट इज यूज्ड टू राउंड द आर्गुमेंट टू द नियरेस्ट मैथमेटिकल इंटीजर. डायरेक्टली मैं आपको आंसर पे ले आता हूं. अरे वो फंडा तो आपको पता ही है कि अगर 5 से, जब दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद अगर 5 से कम वैल्यू होती तो वो लोअर में आता है आकाश, और दशमलव में अगर 5 या 5 से ऊपर होता है तो ऊपर जाता है. बट एक ट्विस्ट रहेगा यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा. अब 12.3 का तो कोई भी बता देगा 12.0, 12.7 का क्योंकि 0.5 से ऊपर है तो 13.0, 7.9 ऊपर की तरफ जाएगा 8.0. अब यहां पे एक तो सील और फ्लोर वाली कहानी नहीं समझनी युवराज, कि माइनस में वैल्यू घटेगी तो बढ़ेगी या बढ़ेगी तो घटेगी. कोई झंझट नहीं है. जिस किसी की पार्टी का आदमी है उधर ही आएगा. अब देखो दशमलव के बाद ये वैल्यू 5 से कम है तो नीचे आया,
ये माइनस में 3.5 है, 0.5 और एबव होता है तो ऊपर ही जाता है। प्लीज माइंड यू, यहाँ पे सील और फ्लोर वाला चक्कर मत लगाना। आपको ये समझना है कि अगर 0.5 से ऊपर है तो सोचना ही नहीं है। 13.0 अगर यहीं पे होता 12.4 तो ये होता 12.0। कहानी में ट्विस्ट कहां पर आएगा पता है? कहानी में ट्विस्ट कहां पर आएगा? जब कभी मैं आपसे कहूं 7.5 का मुझे आंसर बताओ और मैं आपसे कहूं कि मुझे 12.5 का आंसर बताइए, तो गारंटीड बच्चे से गड़बड़ होगी। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो मेरे मुंह से भाई, कि अगर दशमलव के बाद अगर यहां पर 5 है और इस दशमलव के बाद अगर ये ऑड नंबर है, ऑड, तो आगे की तरफ चलता है, यानी कि इसका तो आंसर आएगा 8.0। बट अगर दशमलव के बाद ये 5 है, अगर 5 है और दशमलव से पहले अगर ये इवन नंबर है, इवन जो कि 2 से प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये इवन, इसका जो झुकाव है, इसका जो लगाव है, लगाव। मैं कल एक मूवी देख रहा था अक्षय कुमार की, जानवर। बेसिकली देखना वो मूवी, एक राजू करके एक बच्चा है, उसको बाबा बोलता है वो अक्षय कुमार को, राइट। कल आ रही थी फिल्म ये, आप उसे समझना। उसका झुकाव अपने मम्मी पापा के प्रति नहीं था उस बच्चे का, अक्षय कुमार के प्रति उसका ज्यादा रुझान था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये 12.5 है ना, हर आदमी इसका आंसर 13.0 बताएगा, बट कितना आएगा? 12.0। तो आपको समझना क्या कि अगर प्लीज अगर 12.6 होता, सोचना ही नहीं है, ऊपर जाएगा भाई 13.0। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मुझे आप बताइए कि 8.5 का आंसर क्या होगा और 9.5 का आंसर क्या होगा। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट विद लॉजिक। किस किस ने आंसर दिया है? नहीं नहीं, गॉट इट नहीं कहना है अंबर भाई, आंसर आंसर। युवराज का आंसर पहले देखते हैं। 9.5, तूने शायद क्रम चेंज कर दिया। अरे 9.5 का जो आंसर होगा, मेरी बात को समझना भाई, 9.5 का तो होगा 10.0 और 8.5 का होगा 8.0। 8.5 का क्या होगा बेटा? 8.0। अब मैं आपको यहां पर कुछ पॉइंट्स बताता हूं, इनको आप समझना। जो मैं यहां पर जो पॉइंट आपको बताऊंगा उन्हें आप समझना प्लीज। जैसे 9.5 दशमलव के बाद 5 है, बस एक चीज देखता है वो, दशमलव के बाद कहीं कोई इवन नंबर तो नहीं है, नहीं है, तो ऊपर जाएगा। 8.5 देखा उसने, 0.5 है तो दशमलव से पहले कोई इवन नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब अब वो किसकी सुनेगा बेटा? इसकी सुनेगा। यस, ये अंबर 8.5 का तो आएगा, ग्रेट, आई लाइक योर आंसर। 8.5 का आंसर आएगा 8.0 और 9.5 का आएगा 10.0। औसम। तुम तो एक बात समझ लो भाई, अगर दशमलव के बाद 5 है तो आपको दशमलव से पहले एक सेकंड थॉट जरूर देना पड़ेगा। क्या सेकंड थॉट देना पड़ेगा भाई आपको? कि कहीं इवन नंबर तो नहीं। इस बात को मैंने लिखा है, if the argument is positive or negative number, this method will return the nearest। positive negative से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। if two double values that are mathematical integer are equally close, this method will return integer value that is even। जब कांटा बराबर पे तुला हुआ हो, क्योंकि दशमलव के बाद तो 5 था ना, वो किधर भी जा सकता है, तो सुनी किसकी जाती होगी बेटा? इवन वाले की, इवन वाले की। ये राउंड मेथड आपको बहुत बेहतर तरीके से आता है। जो मैथ का होता है ना कि दशमलव के बाद 5 है तो ऊपर जाएगा,
दशमलव के बाद अगर 5 से नीचे की चीजें तो लोअर में आता है, ये आप जानते हैं। राउंड फंक्शन तो राउंड फिगर, एवरीबॉडी नोज दिस। ये मेरा राउंड फंक्शन है, राउंड, दिस इज नोन एज द राउंड फंक्शन। अब ये पैरामीटर में मैंने क्या दे दिया, डबल, डबल के ब्रैकेट में हमने क्या दे दिया, x, डबल के ब्रैकेट में क्या दे दिया, x। अगर राउंड डबल टाइप की वैल्यू लेगा, अगर राउंड किस तरह की वैल्यू लेगा, डबल टाइप की वैल्यू लेगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा, लॉन्ग। और अगर ये फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा, फ्लोट टाइप की, तो फिर ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट बात है बस इसमें, कि किस तरह की वैल्यू वह अंदर ले रहा है। जैसे अब ये आंसर आप बता देंगे, बहुत इजी है, 12.3 इतना आ रहा है। देखो राउंड का रिटर्न टाइप इंटीजर है, यानी कि न्यूमेरिक फैमिली है, दशमलव नहीं आएगा। 12.5 देखो ऊपर जा रहा है 13, 12.7 में कितना आ रहा है 13, 13.5 में 14। अब यहां मत लगा लेना कुछ भी दिमाग अपना कि सर 12.5 है तो 12 क्यों नहीं हुआ, अरे वो रिंट था यार, ये क्या है, राउंड है। सो नेगेटिव नंबर के लिए यहां पे थोड़ा सा ट्रिक है, उल्टा ही होगा, बढ़ेगी तो वैल्यू घटेगी। माइनस में 8.5 है तो देखो किधर आ रहा है, -8 आ रहा है, माइनस क्या आ रहा है 8। ये लाइन थोड़ी सी ग्रामेटिकल ऐसे सीखना, ये राउंड के लिए मैंने ये टर्म यूज किया है। तो ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें हुई। कल से मैं आपको प्रोग्राम पढ़ाऊंगा। आज मैंने क्लास को छोटा रखा है क्योंकि अब इसमें कुछ थ्योरेटिकली बचा नहीं, पाई, एक्सपोनेंशियल, 2 डिग्रीज, 2 रेडियंस, ये चीजें रहती हैं। उसके बाद ये 2 प्रोग्राम हैं, ये भी मुझे आपको पढ़ाने हैं। और उसके साथ साथ अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट क्या करूंगा, एक प्रॉपर कॉपी बना लें। आज के लिए पहले इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।